हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमार गोड़वाल में। तो आज की हमारी क्लास रहेगी उत्तराखंड करंट अफेयर विंसर 2024, जिसकी क्लास हम एक कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो दोस्त देख ले। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये दोस्तों सेलेक्टेड ही प्रश्न है। विंसर ईयर बुक जो आती 2024 उसके सेलेक्टेड प्रश्न है करंट अफेयर के, जो आगामी एग्जाम आबकारी, परिवहन, आरक्षी, एसआई या अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है। तो पहले ये काम संस्कृति विभाग के अधीन था, तो अब किस विभाग को दिया गया है? तो पहले की बात करें तो ये किसके विभाग के अधीन था? तो संस्कृति। तो अब किस विभाग के अधीन कर दिया गया है दोस्तों? तो सैनिक कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 29 अगस्त 2023 में शुरू की गई। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया दोस्तों, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना तो कब शुरू की गई? 29 अगस्त 2023 को, यानी कि खेल दिवस के अवसर पर। इस योजना के तहत किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना लागू की गई है? तो किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा इस योजना का? तो 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को। अब डिटेल जान लेते हैं। इस योजना का लाभ 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को मिलेगा और प्रत्येक जनपद के 100 खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। कितने? 100 खिलाड़ी का। और प्रत्येक खिलाड़ी को 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति आएगी। कितने की? 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति। और प्रत्येक साल हर खिलाड़ी को 10,000 रुपये दिए जाएंगे खेल उपकरण खरीदने के लिए। कितने? 10,000 रुपये दिए जाएंगे खेल उपकरण खरीदने के लिए इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 22 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को किस तरह से सहयोग दिया जाएगा? तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा ये बन गया है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत कब हुई? तो 22 अगस्त 2023 को। अब इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि तो इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, हमारे राज्य में कई महिला स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें सहयोग करना है। तो सहयोग करना है तो इसका मतलब ऑप्शन से इसका सही आंसर होगा, यानी कि विपणन से संबंधित है। तो विपणन से संबंधित क्या? यानी कि महिला स्वयं सहायता समूह को किस तरह से, एक तरह से बाजार मुहैया कराना, जो वो अपना सामान बना रही हैं, एक तरह से बाजार मुहैया कराना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैबिनेट ने राज्य के किस नगर को नगर पंचायत का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो कैबिनेट की हाल ही में दोस्तों बैठक हुई थी, जिसमें नंदानगर और मुंशियारी इन्हें नगर पंचायत घोषित करने का यह दर्जा दे दिया है हाल ही में। अब बात करें, भीमताल जो है वो नगर पंचायत था, तो उसे उच्चीकृत कर नगर पालिका बना दिया गया है। और बात करें मसूरी जो उप तहसील थी, उसे तहसील बना दिया गया है। मसूरी को क्या बना दिया गया है? तहसील बना दिया गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में एरोमा पार्क की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो उत्तराखंड में एरोमा पार्क की स्थापना किस स्थान पर की गई? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो हमारे प्यारे उधम सिंह नगर में की गई। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की डिटेल की। तो उधम सिंह नगर के काशीपुर में 30 एकड़ भूमि पर प्रदेश का पहला एरोमा पार्क बनाया जा रहा है। और उत्तराखंड में ये देश का पहला राज्य है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेक्टर के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर सरकार द्वारा एक विशिष्ट एवं संस्थान सघन पौध केंद्र की स्थापना भी की जा रही है इस पार्क में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का प्रथम हिमालयन कर लेना दोस्तों इसे, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर किया? तो उत्तराखंड का पहला है दोस्तों ये, तो किस स्थान पर किया? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो हमारी राजधानी देहरादून से इसका उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो देहरादून के नीमूवाला गढ़ीकेट में संस्कृति विभाग द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है? संस्कृति विभाग द्वारा निर्मित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। किसने किया? वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया इसका लोकार्पण दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो हमारी प्यारी राजधानी देहरादून में किया गया है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो 13 जुलाई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया। और इसे कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो दून कॉलेज में इसे स्थापित किया गया।
कहाँ स्थापित किया गया? दून कॉलेज में। उत्तराखंड राज्य की तितली का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उत्तराखंड राज्य की तितली का नाम क्या था? कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक। और इसे कब राज्य तितली घोषित किया था? 2016 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरीश रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो बुली बेडन पिकॉक। और राज्य तितली घोषित करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है, जबकि प्रथम राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, MH, किसी राज्य को तितली घोषित करने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर 560 हो गई है, तो बाघों की संख्या में राज्य के किस स्थान पर है, यानी कि उत्तराखंड? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों, किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है, यानी कि। और प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, MP, मध्य प्रदेश। कितने बाघ हैं वहाँ पर? 785 बाघ हैं वहाँ पर, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। और दूसरा जो राज्य है कर्नाटक है। दूसरा राज्य कौन सा हमारा? कर्नाटक। वहाँ कितने बाघ हैं? 756। अब बात करें तीसरा राज्य जो हमारा प्यारा उत्तराखंड है, यहाँ पर कितने बाघ हैं? तो यहाँ पर है 560 बाघ हैं। कितने? 560। और ये देश के कुल 50% बाघ इन 3 राज्यों में ही पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नैनीताल जनपद की कुस्य कटोली तहसील का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखा गया है? तो पहले तो बात कर लेते हैं, कुस्य कटोली तहसील किसकी है? तो नैनीताल जनपद की है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया हमारा। और इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो कैची धाम इसका नया नाम रखा गया है। और कैची धाम में ही नीम करौली बाबा का आश्रम है, ये धाम है, जहाँ 15 जून को विशाल मेले का आयोजन होता। कब लगता? 15 जून को। वर्ष 2022 में 12 महिलाओं को वीरता के लिए तीलू रोतेली पुरस्कार दिया गया था। तो वर्ष 2023 में यह पुरस्कार राज्य की कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया? तो कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया? 14 महिलाओं को प्रदान किया गया। और किस लिए प्रदान किया जाता है? वीरता और साहसिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अब बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुई। और इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? तो 51,000 रुपये की इसमें धनराशि दी जाती है। कितनी? 51,000 रुपये की। राजधानी देहरादून के क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव है। तो कहाँ पर प्रस्ताव है? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो रायपुर में प्रस्ताव है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नगर विमानन मंत्रालय ने नैनी सैनी हवाई पट्टी को एरोड्रम का लाइसेंस दिया है। यह हवाई पट्टी किस जनपद में है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ है? तो यह पिथौरागढ़ जनपद में है। कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में। अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वार योजना की शुरुआत राज्य के किस शहर से की गई? तो राज्य के किस शहर से की गई? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो देहरादून से की गई है इसकी शुरुआत। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो इस योजना की शुरुआत 8 जुलाई 2023 को की गई। कब की गई? 8 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पोर्टल सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना देहरादून से शुरू की। उत्तराखंड में किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो किस स्थान पर खोला जाएगा? तो देवप्रयाग में खोला जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन 23 जून 2023 को इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। देवप्रयाग का हमारा तो टिहरी जनपद में। देवप्रयाग में किसका मंदिर है? रघुनाथ जी का मंदिर है, भगवान नाम का। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड के 2 गांव चौपड़ियाल और जड़धार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो ये किस जनपद में है? तो ये किस जनपद में? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो ये टिहरी जनपद में है। और कब दिया गया इन्हें पुरस्कार? तो 5 जून को। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। और किस जनपद के हैं? टिहरी जनपद के हैं ये दोनों गाँव। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हाल ही में
हाल ही के दिनों में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। इसे इस तरह से देश का पहला पोर्टल कहा जा रहा है। तो ये पोर्टल किससे संबंधित है? तो समर्थ पोर्टल का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये उच्च शिक्षा से है। जैसे कि आपने 12th पास किया तो उसके बाद उच्च शिक्षा में यानी कि स्नातक में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। और ये पोर्टल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। और इस पोर्टल की जो शुरुआत की गई थी मई 2023 में की गई थी। कब की गई थी समर्थ पोर्टल की शुरुआत? मई 2023 में। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो हरीश बहुगुणा जी को सम्मानित किया गया। और हरीश बहुगुणा जी की बात करें तो ये कहाँ के निवासी हैं? तो टिहरी जनपद के निवासी हैं। ये 2022 का पुरस्कार इन्हें 2023 में दिया गया, जो 2023 में दिया गया। अब बात कर लेते हैं हरीश बहुगुणा को जुलाई 2023 में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसे किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो खान मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जब राकेश कुमार ने इस्तीफा दिया था तो कार्यवाहक के रूप में जगमोहन सिंह राणा जी को बनाया गया। तो वर्तमान में कौन है? डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। तो वर्तमान में कौन है? डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताना आप दोस्तों। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड के लिए किसे चुना गया? किस फिल्म को चुना गया दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए, बताइए दोस्तों, ऑप्शन गेस कीजिए। पातालती, एकता गांव या रक्त रंजित या इनमें से कोई नहीं? तो किसके लिए किसे? तो एकता गांव सर्वश्रेष्ठ फीचर गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। और जिसके निर्माता कौन है? जो कीर्तिनगर टिहरी के निवासी हैं। और ये गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी है एकता गांव। और ये किस पर आधारित है? तो ये घोस्ट विलेज की कहानी पर आधारित है, यानी कि 2 पीढ़ियों के बीच का किस्सा और पलायन पर आधारित है एकता गांव। अब बात करें पाताल टी। पाताल टी एक शॉर्ट फिल्म है जो भोटिया जनजाति पर आधारित है। और इसके जो रावत हैं बिट्टू रावत, इन्हें सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला। किन्हें मिला? इन्हें। और इसका विषय क्या है? तो हिमालय के शिखरों में मौजूद पवित्र जल को अपने दादा तक पहुंचाने की कहानी की जद्दोजहद का उल्लेख है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाला पुरस्कार वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को दिया गया? तो कुल कितनी महिलाओं को दिया गया दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो 35 महिलाओं को दिया गया। कितनी? 35 महिलाओं को दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने पहली बार विभिन्न साहित्यकारों के नाम पर उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार वितरित किए। तो ये पुरस्कार कितने साहित्यकारों को प्रदान किए गए? तो 2023 में कितने साहित्यकारों को प्रदान किए गए? 9। और इसकी शुरुआत भी कब हुई? 2023 में हुई। उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार की शुरुआत 2023 में हुई। और 9 साहित्यकार कौन कौन है देख लेते हैं दोस्तों। चंद्र कुंवर बरतवाल जो पुरस्कार दिया गया, संतोष कुमार तिवारी, नोट कर लेना। शैलेश मटियानी पुरस्कार अमृता पांडे को दिया गया। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल पुरस्कार प्रकाश चंद तिवारी को दिया गया। और भैरव दत्त दुलिया पुरस्कार दामोदर जोशी को दिया गया। गुमानी पंत पुरस्कार राजेंद्र सिंह बोरा को दिया गया। भजन सिंह पुरस्कार नरेंद्र सिंह कठेत को दिया गया। गोविंद चातक पुरस्कार महावीर सिंह रवाल्टा को दिया गया। प्रोफेसर उनवान चिश्ती पुरस्कार राजेश आनंद असीर को दिया गया। अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार गुरदीप सिंह को दिया गया। अब बात करें 2024 में कितनों को दिया गया? तो 10 को दिया गया है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा। उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में पहले से साइंस सेंटर हैं। तो राज्य में और एक साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो राज्य सरकार
राज्य का तीसरा साइंस सेंटर राज्य सरकार कहाँ बनाएगी? तो कहाँ बनाएगी दोस्तों? तो चंपावत जनपद में बनाएगी। जबकि पहला कहाँ बनाया गया था? तो देहरादून में पहला साइंस सेंटर, और दूसरा अल्मोड़ा में। कहाँ बनाया गया? अल्मोड़ा में। और तीसरा कहाँ बनाया जाएगा? चंपावत में। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें वीडियो अच्छी लग रही हो। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।